हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। एक बार आप सबका फिर से ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग ठीक ठाक हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है। अगर सब कुछ बढ़िया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। साथ ही साथ आप अपनी भी पढ़ाई रखे जारी, और आप जैसे और जो भी मित्र हों पढ़ना चाहते हों उनको आप ये वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराइए जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ताकि सबकी तैयारी हो सके। इससे बेहतर मौका तो आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको बेहतर पता होगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और कल के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होगा, उसी से जस्ट आगे चलेंगे। आज हम लोग अपने ब्लड रिलेशन टेस्ट यानी रिश्ता संबंधी के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 यानी टाइप 2 से आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, टाइप 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा गया कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, यम, एन, ओ, पी, क्यू तथा आर। ठीक है भाई। अब कहता है कि आर की बहन ओ है। जैसे कहता है वैसे आप डायग्राम बना लें। तो यहाँ लिखा गया कि आर की बहन ओ है, कोई बात नहीं। तो ये आर है, यह इसकी बहन है, एरो इधर हमने दिखा दिया। तो ठीक है, ये बहन हो गई। फिर हमारे क्वेश्चन में आगे कहा गया कि क्यू के पति का भाई एम है। तो क्यू कोई एक स्त्री है, तो क्यू यानी स्त्री हुई। क्यू के पति का भाई, आप सभी जानते हो कि किसी भी स्त्री के पति का भाई अगर बड़ा है तो ज्येष्ठ और छोटा है तो देवर कहलाएगा। कुछ भी कहलाए, कोई मतलब नहीं। क्यू के पति का भाई यम है। अगर यम का पिता पी, तो देखिए यहाँ पे यम के पिता का प्रयोग किया गया। तो यम का पिता कौन है? पी है। तथा दादा आर, किसका दादा? इसी यम का। अब आपको एक बात समझनी होगी कि हमारे क्वेश्चन में लिखे गए थे यम, एन, ओ, पी, क्यू तथा आर। क्यों भाई? यही ना। देखो, अब तक आपने एक ही झटके में कितने लोगों के बारे में जान लिया? 1 2 3 4 5। इसका मतलब आप ध्यान अगर दें तो इस यन के सिवाय सबके बारे में आपको पता हो गया है कि कौन क्या है। अब आप बताइए, ये यन कौन हम जान लेंगे। अगर हम यन को ना भी जाने तब भी हमारा आंसर क्लियर आएगा, करेक्ट आएगा। फिर भी हम देखेंगे कैसे। अब यहां से आप देखो कि जब कहते हो क्यू के पति का भाई यम है, तो मेरे भाई इसका कोई पति तो होगा, और यहां से इसका देवर या ज्येष्ठ हुआ, ये उसके पिता, उसके दादा, बहन। तो इनमें से 4 में से तो कम से कम कोई उसका पति नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पे ये जो यन बचा है, जिसे हमने कुछ नहीं समझा था, वास्तव में ये यन ही इसका पति होना चाहिए, मतलब होगा ही। तो ये हो जाएगा क्यू का पति। ठीक है। और ये उसकी हो जाएगी पत्नी, यानी धर्म पत्नी, कुछ भी हो। निश्चित तौर पे ये दोनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। अब आप क्वेश्चन अगर देखते हो तो लिखा गया कि P तथा Q में क्या संबंध है। तो अगर P और Q के बीच में संबंध आपको फाइंड करना है, तो देखिए P आपके पास यहां पे है, Q ये लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। जरा एक क्षण को आप सोचिए कि यन की जगह पर मुझे समझना। तो ये मान लो कि मैं हूं और ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिताजी हैं। तो आप ही हमें बताएं कि मेरे पिताजी हमारी पत्नी के क्या लगेंगे? तो आप कहेंगे ससुर लगेंगे। ऐसे हमको ये बताइए कि हमारे पिताजी की हमारी पत्नी क्या लगेगी? बहू, पुत्रवधू या पतोहू। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q के बीच में जो संबंध होगा वह हो जाएगा ससुर और पुत्रवधू का। तो निश्चित तौर पे ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जिस विकल्प में आपका ये लिखा गया, आप उसे क्लियर करिए कि हमारा आंसर हो जाएगा पुत्रवधू, ससुर। जो भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ससुर। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल हम लोग देखेंगे अपनी क्लास का। बहुत ही मजेदार सवाल है, और इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए कि जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे तो हम डिसीजन कैसे लेंगे। सवाल थोड़ा देखने में लंबा है, बस घबराने की आवश्यकता नहीं। जब आपको पजल टेस्ट पढ़ाऊंगा, पहली परीक्षण, तब भी इसमें रिश्ते वगैरह तमाम सवाल होंगे। तो आप देखना आधे आधे पेज के तो सवाल ही होते हैं वो, तो वहां पर भी रिश्ते आएंगे, लेकिन आंसर आप 2-2 3-3 सेकंड में निकालते चले जाएंगे। कैसे? चैप्टर आने दो, वो तब की बात, आज की बात तो अभी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखता है
कि 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण कीजिए। उसमें लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। ए और ई एफ के 2 पुत्र हैं। डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। बी एक का पुत्र है। वर्तमान में परिवार में एक ही विवाहित जोड़ा है। वर्तमान में एक ही विवाहित जोड़ा अगर लिख दिया गया तो अब देखो आपको यह बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही होंगे या नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप अपने इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे तो यहां पे आपको देखो सीधे सीधे डायग्राम बनाइए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 नंबर में आपको 6 व्यक्तियों के बारे में बताया। पहली सूचना कहती है, यानी यूं कह लिया जाए इसमें कुछ सूचनाएं कुछ शर्तें हैं, सूचनाओं का प्रयोग करना है, शर्तों का पालन करना, तब जाके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मेरे भाई पहली सूचना क्या है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। जरा हमें इतना आप सब लोग बता दो कि ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं। 6 में से अगर स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर है तो 3 स्त्री 3 पुरुष होंगे, ये तो सीधी बात। पहली बात कहता है ए और ई एफ के पुत्र हैं, तो आप ये समझें कि ए और ई अगर एफ के पुत्र हैं तो ऐसे आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करिए। ए और ई एफ के पुत्र हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस बात को स्पष्ट जानिए कि अगर यहाँ पे 6 सदस्य हैं तो आपने क्लियर किया कि इसमें से 3 मेंबर होने वाले हैं फीमेल और 3 हो जाएंगे मेल। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं। पहली लाइन में देखो ए और ई, ये 2 मेल आ गए। अब बाकी जितने बचे उनमें से कोई एक मेल, बाकी सारे के सारे फीमेल होंगे। सूचना नंबर 3 पे लिखा है कि डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। आप बताओ कि क्या ये लाइन आपको लग रही है डायरेक्ट हम कहीं से जोड़ सकते हैं, यानी हम इसको पहले या बाद में करें समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन इससे ज़्यादा क्लियर अगली लाइन है जहां लिखा है कि बी ए का पुत्र है। तो अगर बी ए का पुत्र है तो मेरे भाई यहाँ पे लिख देना बी ए का पुत्र हो गया। और जैसे आपने पुत्र शब्द बोला तो ये पहला पुरुष ये भी हो गया था, ये भी पुरुष था, और पुत्र होने का तात्पर्य हुआ कि यह भी पुरुष हो गया। अब आप देखो आपके क्वेश्चन के अंदर 3 पुरुष चाहिए थे, ए ई बी 3 पुरुष हैं, बाकी जितने बचेंगे अब अपने आप को क्या हो जाएंगे, स्त्रियां हो जाएंगे। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा एक बात बताइए हमें कि आपने अगली लाइन क्या सोची कि डी के पास 2 बेटा और 1 बेटी है। एक पल जरा सोचो, एफ अगर एक स्त्री है तो इस माँ के 2 बेटे हैं ए और ई, कम से कम ए और ई अब तो किसी और माँ के बेटे नहीं हो सकते। इन 2 के सिवाय पुरुष के तौर पर सिर्फ एक व्यक्ति है, बी है, और कोई है ही नहीं। तो तात्पर्य ये हो गया कि अब केवल यहाँ बी बचा, और अगर डी माता है तो डी के सिवाय कौन बचा, सिर्फ सी बचा। तो ऐसे केस में आपको मैं घुमा फिरा के कहना चाहता हूं, दूसरी बात ये भी तो है कि वर्तमान में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। इसका अर्थ ये नहीं खानदान में किसी की शादी नहीं हुई, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो वर्तमान में 6 लोग हैं उसमें एक ही मैरिड कपल है। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे डी की और ए की आपस में शादी करा दें, यानी ए और डी को आपस में पति पत्नी मान लें, तो देखो हमारी हर समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। देखो कैसे। पहली बात कि परिवार में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है। दूसरा काम ये होगा हमारे पास कि भाई ए और ई एफ के पुत्र हैं। अगला काम होगा डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। आगे आपके पास होगा बी ए का बेटा है, और फिर भी वर्तमान में परिवार में एक ही विवाहित जोड़ा है ए और ई का, तो निश्चित तौर पे यह इसका पति होगा और यह इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है भाई।
अब आप देखिएगा कि आपका डायग्राम पूरी तरह से बन करके तैयार है। आपको सिर्फ अपने इस क्वेश्चन का आंसर चुनना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो जब मैं 11वां प्रश्न देखता हूं तो वहां लिखा जाता है कि पहले विकल्प में ए, बी और सी सभी स्त्रियां, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। क्योंकि देखो ना कि ए और बी तो पुरुष हैं, उसमें केवल सी स्त्री है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे में लिखा गया डी एफ की पोती है, नहीं नहीं भैया, पोती नहीं, बहू है, पुत्रवधू है वो, ये भी गलत है ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड में लिखा गया कि ए डी का पति है, बिल्कुल सही बात है, ए डी का पति है, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चौथा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप कोई डाउट हो तो हमें बताइए, वरना हम लोग अब चलेंगे आगे और टाइप 3 शुरू करेंगे अपने ब्लड रिलेशन के अंदर। चलिए टाइप 3 आप लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग दे दें और टाइप 3 के सवाल क्या होंगे वो आपने पढ़ा है कि चिन्हों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चिन्हों के परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, यह जानने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को जरा देखिए कि 12वां प्रश्न आपका आपसे क्या कहता है। इसमें देखो बहुत लंबा लंबा लिखा है, तो आपको उतना कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस आराम के साथ क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। तो 12 नंबर पे जो लिखा गया उसे आप हमारे साथ समझिए और देखिए। 12 नंबर पे लिखा है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है तो a प्लस बी का अर्थ क्या लिखा भाई, a b का पुत्र है, ऐसा आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर लिखा a माइनस बी का अर्थ, तो a माइनस बी, a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b की पत्नी है, नंबर 2। फिर लिखा है a इंटू बी, तो a इंटू बी का अर्थ आपको दिया गया ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखा है कि ए भागे बी का अर्थ है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माँ है, नंबर 4। इसके आगे अपने पास लिखा है कि a बराबर b का अर्थ है a b की बहन है, तो a b की बहन है, नंबर 5। कहते हैं तो k प्लस आई माइनस जे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देख लिया आपने क्वेश्चन, इन्होंने कितना लंबा चौड़ा सवाल लिख दिया। मैं बताऊं कि ऐसे सवाल सबसे आसान होते हैं और ये आते भी हैं। फ्रेंड्स, ऐसे सवाल जब भी हमें मिलेंगे तो आपको इनको जितना लिखना आप लिखने देना, आप कुछ मत करना, ऐसे सवाल को पढ़ना ही मत। आप कहेंगे अजीब आदमी है, सवाल नहीं पढ़ेंगे तो जवाब कैसे आएगा। मैं बताता हूं ना कैसे आएगा। जब भी पाना ऐसे सवाल तो मेरे सुरवीरों एक ही काम करना, सबसे पहले यह देखना कि मुझसे क्या पूछा है। ऊपर चाहे जो लिखा हो, पढ़ना तो दूर, देखना मत। तो सीधे ये देखना कि मुझसे पूछा क्या है, तो जो आपसे पूछा है ना बस देख लेना उसमें कौन कौन सा चिन्ह आया, उसे टिक कर लेना। अब आप यहाँ पे अब पहली बार इन्हें देखने आइएगा तो देखो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये कौन है, फालतू। ठीक वैसे ही बारात तो गए होंगे कभी ना आप, तो आपने देखा होगा कि बारातियों का काम कोई नहीं होता, आते सबसे पहले हैं और क्या कुछ करके जाता हूँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इनको बस वही बाराती समझना है, इनसे कह देना ए अबे निकल, यानी ये पूरा समाप्त हो गया। आप कहोगे आपने फिर क्यों दिया, हमने नहीं दिया, आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछा था, हमने तो सीधे केवल सवाल उठा के आपको दे दिया है यह जानने के लिए। तो आपने मेरी बात को समझ लिया। आपको ये समझना था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लास्ट लाइन देखोगे, जो चिन्ह प्रयोग किया गया उस समीकरण पे टिक करोगे, बाकी से हमारा कोई संबंध नहीं है। और अब रिश्ते जोड़ेंगे, कैसे, ऐसे देखो। ये तो जानते हो कि रिश्ते यहाँ पे सब जगह देखो ए और बी हैं, बीच में चिन्ह बदला, सारे रिश्ते बदल गए।
तो ऐसे केस में आप यह देखें, इसे 2 बार तोड़ना, एक बार k प्लस आई का मतलब निकालना और फिर i माइनस जे का आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे जरा अच्छे से समझ लिया जाए। अब तो k प्लस आई माइनस जे, सबसे पहले आप किसका अर्थ निकालेंगे? k प्लस आई का। तो अगर आप k प्लस आई का मतलब निकालोगे तो कहाँ से आएगा बोलो भाई? आप लोग कहोगे a प्लस बी से आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया k और i। अब हमें बताओ कि a की जगह पर k लिखना, b की जगह पर i लिखना, क्या कहोगे? k i का पुत्र है, बना दो कि यह k इस i का पुत्र है। अच्छी बात। अब अगली बार i माइनस जे का अर्थ कहाँ से? यहाँ से i माइनस जे। तो i माइनस जे का मतलब हो जाएगा i जे की पत्नी है। अब के यहाँ बना दीजिएगा कि i इस j की पत्नी हो गई। अब अगर i इस j की पत्नी हो गई तो आपको एक बात यहाँ समझ में आनी चाहिए कि देखो मेरे भाई, कि आप यहाँ समझ लें कि जैसे मान लो कि ये मैं हूँ और ये मेरी पत्नी है और ये उसका बेटा है, तो मेरी पत्नी का बेटा का मतलब क्या होता है बोलो? मेरा बेटा होता है, यानी जे के का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। फ्रेंड्स कह देना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर जे के का पिता है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पाओगे तो आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ये जो इक्वेशन यानी समीकरण दिया गया है आपको इसको देखना होगा और उसमें जो दोनों चिन्ह आए हैं उस चिन्ह को इस समीकरण में टिक कर लेना, बाकी जितना एक्स्ट्रा होंगे उनको छोड़ देना है। इसके बाद इन दोनों का रिश्ता निकाल देना है, चाहे जो पूछा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस भी विकल्प में लिखा गया वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी बात पर अगला सवाल किया जाए, तो देर किस बात की? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया। जरा आप लोग कोशिश कीजिए, देखिए 13 नंबर आप कैसे सॉल्व करोगे। तब तक मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो सारे लोग, और साथ ही साथ इसे सॉल्व भी करिए और याद रहे कि विद इन टाइम आपको सॉल्व करना है ताकि आपका आंसर 2 से 3 सेकेंड में निकल पाए, और ऐसा तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो। तो आपने 13 नंबर का सवाल देख लिया ना, तो कर भी लेते हैं भैया। लिखा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, यह नंबर फर्स्ट अपना इक्वेशन हो गया। फिर लिखा है कि a इंटू बी, ए गुणे बी का अर्थ है, ए गुणे बी का अर्थ होगा, क्या लिखा है? ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर लिखा ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, समीकरण नंबर 3। अब आगे क्या लिखा भाई कि यदि P गुणे Q माइनस यस हो तो इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? यानी हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। एक निशान इसमें कौन सा लगा आपका? गुणा का और एक माइनस का। तो देखो ये गुणा है, एक माइनस है, यानी पहले से हमारा कोई संबंध नहीं है, प्रश्न पूछने वाले ने ऐसे ही दे दिया था। तो मेरे भैया इसे 2 हिस्से में तोड़ो। पहले क्या निकालोगे? P गुणे Q का अर्थ। मुझे बताओ कि यहाँ अगर P यहाँ Q लिख दूंगा मैं तो ये हो जाएगा P Q का पुत्र है। क्लियर है सबको? तो भाई ये हो जाएगा P इस Q का पुत्र। अच्छी बात है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, अरे अगला लाइन लिस्ट की गई तो Q माइनस यस है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा Q और ये यस हो जाएगा। Q यस की पत्नी हो गई तो ए भी ठीक है, Q यस की पत्नी हो गई। अब आपका देखिए डायग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट है कि आंसर कैसे देंगे। ये हो गया, मान लिया कि मैं, यह मेरी पत्नी है
और ये मेरी पत्नी का बेटा अर्थात मेरा बेटा है, तो फिर से आपका आंसर आएगा यस पी का पिता है। तो आप कह दो कि अतः यस पी का पिता है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे और 14वां अब आप लोग पहले पढ़िए, फिर साथ साथ मिलके समझ लिया जाए कि 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। बस हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ एक तरीके से, क्योंकि जो अभी हमने 2 क्वेश्चन ऊपर पढ़े हैं उसी के बेस पर ये तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए भाई तीसरे क्वेश्चन को भी मिलकर के हम लोग समझ लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14। अब ये 14 नंबर क्या कहता है देखा जाएगा। 14 में लिखा गया कि यदि a प्लस बी का अर्थ है, तो a प्लस बी का अर्थ है a तथा b दोनों भाई हैं। इक्वेशन फर्स्ट b इंटू सी लिखा गया, तो b इंटू सी का अर्थ लिखा गया b सी की पत्नी है, तो यहाँ b सी की पत्नी है। नंबर 2 c माइनस डी का अर्थ है, c माइनस डी का अर्थ है d सी की पुत्री है। नंबर 3 तो कहते हैं तो व्यंजक a इंटू बी प्लस सी माइनस डी में b किस प्रकार d से संबंधित है। तो मैं b किस प्रकार d से संबंधित है, तो जरा देखो कि जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो ऐसे प्यारे से प्रश्न को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, वही जो हमने पहले किया है। तो फ्रेंड्स देखो, अब सच बताऊं तो अगर आप इस a का रिश्ता ना भी निकालिएगा तो इतने से ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप इतने से कर सकते हो। चलो हम लोग क्लास में हैं तो मैं पूरी बात आपको सिखा देता हूँ। अब a इंटू बी का अर्थ यहाँ से निकालिएगा, तो आप कहोगे a b की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ कर देता हूँ कि a इस b की पत्नी है। ओके, अब क्या निकालेंगे b प्लस सी, तो b प्लस सी यहाँ रखिएगा। क्या कहेंगे b तथा c दोनों भाई हैं, तो अगर b तथा c दोनों भाई हो जाएंगे तो मेरे भाई टेंशन की क्या बात है, कुछ नहीं, ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए। अब c माइनस डी, तो देखो संजोग से c माइनस डी यहां पर भी लिखा है, तो d c की क्या होगी, पुत्री होगी, तो d इस c की पुत्री होगी। देखो फ्रेंड्स, c की पुत्री कौन है, d। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि b किस प्रकार d से संबंधित, जरा सोचो, यह मैं हूं, यह मेरा भाई है और यह मेरी बेटी है, यानी ये मैं अगर हूं तो ये मेरी बेटी है। तो जरा सोचो कि जो मेरा भाई है वह मेरी बेटी का क्या लगेगा, चाचा, और मेरी बेटी उसकी भतीजी लगेगी। क्वेश्चन ये था कि b किस प्रकार इस d से रिलेटेड है, संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्पष्ट बोलना है कि वह चाचा लगेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने इस चैप्टर का अब अंतिम सवाल करेंगे और आज एक और प्यारा सा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप जिस कंपटीशन को देते हो उसके हिसाब से रिश्ता में, यानी आप जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस दे रहे हैं प्री लेवल के, उन सारे में रिश्ते का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो भी हमने बार बार कहा कि हर संडे हम आपसे प्रैक्टिस में मिल रहे हैं। बस आप उस प्रैक्टिस को मन से कीजिए तब, क्योंकि सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। प्रयास यदि मैं करता हूँ, प्रयास आपको भी साथ में करना होगा, तभी मन लगेगा, तभी उत्साह रहेगा, वरना धीरे धीरे निराशा आएगी और ये पसंद नहीं है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 यूं कह लिया जाए इसी का अगला पार्ट है। जो अब तक क्वेश्चन होता था वो अब आंसर विकल्प में चला गया, और पिछले क्वेश्चन में जो विकल्प था वो इसमें सवाल बन के आ गया।
कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो आपने 15वां क्वेश्चन यहाँ पे हेडिंग ले लिया। तो 15 में कहता है P प्लस क्यू का अर्थ क्या है भैया, ये सब लिख के देंगे आपको, कुछ नहीं करना रहेगा। P प्लस क्यू का अर्थ है P Q का भाई है, ये हमारा पहला समीकरण है। फिर है P माइनस क्यू का अर्थ, ये भी देख लिया जाए। तो P माइनस क्यू का अर्थ है P Q की बहन है। ओके, P Q की बहन है नंबर 2, P Q की बहन है नंबर 2। फिर P इंटू क्यू का अर्थ है, तो P इंटू क्यू का अर्थ है P Q की माँ है, P Q की माँ है, ये होगा नंबर 3। आगे हमारे पास लिखा P भागे Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो P Q का पिता है, ये हो गया नंबर 4। कहते हैं तो बताइए R S की बुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे दिखाएगा। ये तो अच्छी बात है। इसमें पहला ऑप्शन लिखा R माइनस यम भागे एस, और दूसरा है R प्लस यम माइनस एस, तीसरे में है R भागे यम भागे एस, और चौथे में है R प्लस यम प्लस के भागे एस। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पाना, ये जितने आसान हैं ये उतने ही कठिन भी हैं। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में स्पष्ट था कि ये वाली बात पूछी गई थी और ये वाली विकल्प में लिखी गई थी। तो हम क्या कर रहे थे कि हम आराम से इस समीकरण को यहाँ से देख करके तोड़ दे रहे थे और रिश्ता आराम से निकल के आ जा रहा था। लेकिन इस बार इसने हमें फंसा दिया, इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते। अब आप बताइए हमारी बुआ कौन होगी? जो हमारे पिता की बहन है। तो तय हो गया कि इस क्वेश्चन में बुआ का भाई अर्थात अपने पिताजी का आना बहुत आवश्यक है। ऐसे सवालों को लगाते कैसे? ऐसे सवालों के लिए हमारा आपका एक ही फंडा काम करेगा कि हम क्या करेंगे, एक एक विकल्प उठाएंगे, चेक करेंगे, जिससे ये हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा उत्तर होगा। यानी ऐसे प्रश्नों को बिना विकल्प के हल नहीं किया जा सकता, विकल्प चाहिए ही चाहिए। अब मैं आप सबों के लिए ऑप्शन ए लिख करके समझाने जा रहा हूं। अगर आंसर नहीं बना तो मैं बी पे चलूंगा। तो आर माइनस यम भागे यस, ये मेरा पहला विकल्प है। अब सब कुछ मैं वैसे ही करूंगा जैसे इसके पहले करता रहा। आर माइनस यम, यहां से देखो लिखना आर और यम। तो आर माइनस यम यानी कि इसका मतलब क्या होगा भाई, आर यम की बहन है। ओके, तो आर यम की बहन है, ऐसे आप दिखा दीजिएगा। यम भागे यस का अर्थ यहां से निकलेगा, तो यम यस, तो यम क्या हो जाएगा, यस का पिता हो जाएगा। यहां से आपको पता चल गया कि यम इस यस का पिता है। अच्छी बात है। थोड़ा सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो ये मैं हूं और ये मेरे पिता हैं और ये मेरे पिता की बहन है, तो आप ही बताइए पिता की बहन को क्या कहेंगे, बुआ कहेंगे। तो तय हो गया कि आर यस की बुआ है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर बराबर विकल्प ए। बस इतना सा ही काम करना था आपको। हाँ, एक बात और कहनी थी कि अगर ये पहला ऑप्शन नहीं निकलता, ये जरूरी नहीं कि हर बार पहला ही उत्तर होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर पहला नहीं होता तो फिर हम इसको चेक करके क्रॉस करके फिर दूसरा चेक करते, नहीं होता तो तीसरा, और नहीं होता तो बिना चेक के चौथा मार देना, जो होगा देखा जाएगा। होगा क्या, कुछ नहीं। तो ऐसे केस में आप इस तरीके से करिएगा। और हमने आपको आपका ये चल रहा था ब्लड रिलेशन टेस्ट यानी रिश्ता संबंधी चैप्टर, इसके बारे में हल्ला बहुत होती है। जैसा कि पहले ही बताया कि इस चैप्टर से अधिकतम एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके कंपटीशन में एक एक सवाल की बहुत वैल्यू होती है और आपके बीच में चर्चा का विषय होता है। दूसरी बात ही कि इससे आता ही आता है क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात तो ये है।
और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो सवाल जो इसमें बताया जाना चाहिए वो हमने आपको बता दिया है। अब आप प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन आपसे फंसता है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो अगर आपके पास थोड़ी समय होगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, या आप इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट करिए। उस पर सवाल पूछने के लिए नहीं, जो डिटेल लेना उसके लिए सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी आप मेहनत करके सवाल को लिखिए, ठीक है, ताकि सबको भी पता हो, हम भी आपको जवाब देते चलें। और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आपसे एक नए चैप्टर मिलेंगे, एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्रैक्टिस ज़रूर करिए। थैंक यू।